राज्यसभा में, लोकसभा में ये मुद्दा चर्चा में रहा। ये मुद्दा मैं कॉर्पोरेशन में उठाना नहीं चाहता, लेकिन अडानी के जरिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कितना नुकसान हुआ ये बताना चाहता हूं माननीय मेयर जी, क्योंकि वो जो उसके शेयर्स गिरे, वो जो उन्होंने कुछ भी किया, वो लोकसभा राज्यसभा का मुद्दा है, वो बात को मैं छेड़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन अडानी के जरिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या नुकसान हुआ वो बताना चाहता हूं। अडानी की 7 जितनी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। वर्ष 2004 में अडानी ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम अडानी टोटल गैस लिमिटेड था। पहले उसका नाम अडानी गैस लिमिटेड था, जिसको बदलकर अडानी टोटल गैस किया गया, ऐसा मेरा मानना है। अडानी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 15 साल पुराना नाता रहा है। अडानी की कंपनी ने अहमदाबाद शहर में सीएनजी गैस बेचने के काम करती थी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए अडानी की कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी। अन्य कोई भी कंपनी सीएनजी गैस बेच नहीं सकती थी। आश्चर्य की बात यह है कि अडानी की कंपनी को जब यह लाइसेंस दिया गया था, उसके बाद अहमदाबाद शहर में कोई प्लॉट नहीं था। तब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अडानी की कंपनी को भरपूर मदद की और एएमटीएस के प्राइम लोकेशन के 10 ऐसे प्लॉट अडानी की कंपनी को दिए गए, जहां पर कंपनी ने अपना सीएनजी फिलिंग स्टेशन यानी कि सीएनजी पंप बनाए। इसलिए अडानी ने एक भी रुपया चुकाया नहीं था। अहमदाबाद के बोड़कदेव वार्ड के हेलमेट 4 रस्ते के पास एएमटीएस डेपो के बाजू में अडानी कंपनी को प्लॉट दिया गया था। इस प्रकार के प्राइम लोकेशन पे अडानी कंपनी को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 10 प्लॉट दिए गए और माननीय मेयर जी, उस वक्त अधिकारियों ने उसकी कीमत तय की गई, जिसकी कीमत सिर्फ 16 करोड़ उस समय तय की गई, जबकि मैं मानता हूं कि वो कीमत 500 करोड़ से भी अधिक हो सकती थी। लेकिन वो 16 करोड़ की रकम कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने अपने आप तय की गई। इस प्रकार से 10 से ज्यादा प्राइम लोकेशन को प्लॉट देने के बाद अडानी कंपनी के द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। भुगतान के लिए अडानी कंपनी को वक्त भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद अडानी के द्वारा कोई भुगतान फिर भी नहीं किया गया। इसके कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने अडानी कंपनी को एक आसान रास्ता बना के दिया माननीय मेयर जी। वो रास्ता ऐसा था कि अडानी के एएमटीएस की बसों, जो एएमटीएस की बस है, उसे अडानी के पंप से गैस खरीद कर पैसों को वसूला जाए माननीय मेयर जी, और ऐसे अडानी को बहुत बड़ा बिजनेस मिलने लगा। वर्ष 2006 से 12-13 तक एएमटीएस की बसों ने अडानी के पंप से गैस लिया और एक आसान तरीके से भुगतान करने का रास्ता अडानी को दिया गया। अडानी का बिजनेस ऐसे ही सेट करने में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसकी बहुत अहम भूमिका निभाई। अहमदाबाद शहर में कोई 1 रुपए दिए बिना कोई जमीन नहीं देता और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अडानी की झोली में 10 ऐसे प्लॉट दे दिए जिसको सिर्फ 16 करोड़ की कीमत जो उन्होंने तय की, और वो भी माननीय मेयर श्री, वो सिर्फ बस में गैस पुराने के लिए उसको ऐसे प्लॉट दिए गए। ये घपला अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अडानी जैसे कंपनी को दिया गया। माननीय मेयर जी, सवाल ये उठता है कि ऐसे अडानी जैसे लोग जिनको आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2006 में जन्म दिया, 2006 में हमने उसको ऐसे हमारे प्लॉट हाथ में दे दिए गए, और आज ऐसे ही देखते देखते भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद को छोड़, गुजरात को छोड़, पूरा हिंदुस्तान उसको गिरवी देना शुरू कर दिया, पूरा हिंदुस्तान उसको बेचना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत सबसे पहले अहमदाबाद शहर से माननीय मेयर श्री हुई। माननीय मेयर श्री, ऐसे ही मैं अडानी गैस के टैक्स डिफॉल्टर की बात करना चाहूंगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा यदि कोई सामान्य नागरिक पर टैक्स नहीं भरता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ दिन पहले फिर से व्हाट्सएप पे मैंने डेप्यूटी कमिश्नर साहब को एक छोटी सी दुकान के टैक्स नहीं भरा था, उसको सील मार के दिखा था। माननीय मेयर जी, मुझे बड़ा दुख हुआ बात को, जब चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि बजट तो सबका बजट है, सबका साथ, सबका विकास है इस बजट में। यदि कोई गरीब की दुकान, यदि कोई पैसा नहीं भर पाता, उसको टैक्स लगा, उसमें टैक्स नहीं भर पाया, उसके कुछ कारण होंगे और उसको सील कर दिया गया। लेकिन जब अडानी ने, माननीय मेयर से, अडानी के पास जब टैक्स की बात की जाए
तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि उसके ऑफिस पर जाकर सील लगाए। माननीय मेयर जी, अहमदाबाद शहर में अडानी कंपनी के द्वारा गैस की पाइपलाइन डाली गई, उस प्रॉपर्टीज को गिनकर अडानी कंपनी को बिल दिया गया। अब तक अडानी के पास हमें 12 करोड़ का टैक्स लेना बाकी है, लेकिन आज तक उसके सामने कोई कार्रवाई माननीय मेयर श्री किसी ने नहीं की गई। माननीय मेयर श्री, बस चेयरमैन साहब खड़े हुए, बस यही तकलीफ है, यही तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी और अडानी के नाते। जब भी कोई अडानी की बात करता है, कोई ना कोई एजेंट ही खड़ा हो जाता है। जब भी कोई अडानी की बात करता है, कोई ना कोई एजेंट ही खड़ा हो जाता है। धन्यवाद।
चल रहा था, कौन से मुद्दे पर आपने विरोध किया है? अदानी का मुद्दा था और क्या आक्षेप आपके ऊपर भी हुआ? एक तरफ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2006 में अडानी जैसी कंपनियों को प्राइम लोकेशन के 10 प्लॉट देता है। AMTS के वो प्लॉट्स थे, वहाँ पर अडानी कंपनी ने गैस फिलिंग स्टेशंस बनाए गए और उस समय 16 करोड़ की सिर्फ कीमत के भाव में उनको प्लॉट दिए गए। उस समय अडानी ने 1 रुपये भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नहीं चुकाया। फिर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने एक निर्णय लिया और एक आसान तरीके से अडानी को बचाने के लिए वहाँ पर AMTS फ्री में गैस पुरा सके, उस तरीके से उस रकम को वसूला गया। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा ये था कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अडानी की जो गैस पाइपलाइन रोड पर डलती है, उस गैस पाइपलाइन एजेंसी में अडानी के 12 करोड़ से अधिक का टैक्स अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुकाना बाकी है। यदि कोई आम नागरिक अपना टैक्स नहीं चुकाता तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसकी दुकानों को सील कर देता है। लेकिन अडानी जैसी कंपनी जब 12 करोड़ का टैक्स नहीं चुकाती है, तब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। जब इसकी रजूआत की गई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई, वो पूरी तरीके से खड़े हो गए और उन्होंने कांग्रेस के कॉरपोरेटरों को पाकिस्तान का एजेंट कहना शुरू कर दिया। इस शर्मनाक जैसी बाबत में मैं यही कह सकता हूं कि यही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। अडानी अंबानी जैसे व्यक्तियों की जब नाम आती है तो वह हिंदू मुस्लिम की नाम आगे बात लाकर उस मुद्दे को दबाना जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2006 से अडानी जैसी कंपनियों को बचाता आ रहा है। નો ટેક્સ બાકી હોવા મામલે વિપક્ષ તરફથી આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા। સમગ્ર માહિતી છે શું અને મેટર સબજ્યુડિશરી છે, ક્યાં સુધીમાં તેની સુનાવણી થઈ શકે? વિપક્ષના નેતાને માહિતીનો અભાવ છે। અદાણી એ જેમ અમદાવાદ શહેરના બીજા નાગરિકો છે તે જ રીતે કોઈ પ્રાયોરિટી આપવામાં આવતી નથી। અદાણી એરપોર્ટ હોય કે અદાણીની પોતાની લેન્ડ હોય કે અદાણીની કોમર્શિયલ ઓફિસ હોય, બધાનો ટેક્સ ભરવામાં આવે છે। પરંતુ અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનનો ટેક્સ પહેલી વાર 2011થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ઉઘરાવવામાં આવતો હતો અને એ વખતે જ્યારે પહેલી વાર આ ટેક્સ લાગ્યો ત્યારે એક મેટર જે ગુજરાત હાઈકોર્ટ પછી નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયેલી છે તે મેટર સબજ્યુડિસ છે। એ મેટર સબજ્યુડિસ છે, એનો નંબર 5904/2014 છે અને લગભગ માર્ચ મહિનામાં લિસ્ટિંગ થવાની છે। આમ છતાં બી અદાણી ગેસ એ અત્યારે એડહોક બેઝિસ પર પેમેન્ટ કરે છે। લગભગ 5 કરોડ રૂપિયાની માતબર રકમનું દર વર્ષે પેમેન્ટ તો અદાણી ગેસ દ્વારા થાય છે, પરંતુ એ એડહોક પેમેન્ટ કરે છે। ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો અદાણી ગેસ દ્વારા જે પેમેન્ટ થાય છે તેના કારણોસર સીલિંગની પ્રક્રિયા થઈ શકતી નથી, કારણ કે એ પેમેન્ટ પીસમિલમાં એડહોક બેઝિસ પર કરે છે। અને જ્યારે મેટર સબજ્યુડિસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં હોય અને જે ટૂંક જ સમયમાં લિસ્ટિંગ થવાની હોય, આપણે ક્યાંય અદાણીના જે 12 કરોડ રૂપિયા જે માડી વાળ્યા નથી, ક્યાંય એ રૂપિયાને આપણે એવું નથી કીધું કે કોર્પોરેશનને નથી લેવાના। રિકવરીની નોટિસ પણ આપેલી છે, પરંતુ ટેકનિકલ કારણોસર જ્યારે મેટર સબજ્યુડિસ હોય, જ્યારે એ એડહોક બેઝિસ પર પેમેન્ટ કરતા હોય ત્યારે આપણે એને સીલ નથી મારી શકતા। પરંતુ વિપક્ષ છેલ્લા ઘણાય સમયથી આ એક મુદ્દો લઈને આવી છે। એ મુદ્દો એ મને પોતાને એવું લાગે છે કે વિદેશમાંથી આવેલો મુદ્દો છે કે દેશની ઇકોનોમીને કઈ રીતે ડેન્ટ કરવી। માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી જે વિઝનથી કામ કરી રહ્યા છે અને દેશની ઇકોનોમી જે રીતે ચાલી રહી છે તે ઇકોનોમીને આવા વિદેશી જે ષડયંત્ર હોય છે એ ષડયંત્રમાં ભાગીદાર થવું અને કુલ મિલાકર એમ લાગે છે કે આ એક દેશની ઇકોનોમીને મારવા માટે, દેશના લોકોનું મનોબળ તોડવા માટેની એક પ્રક્રિયા થઈ રહી। વિપક્ષે તમને અદાણીના એજન્ટ, તમે વિપક્ષે પાકિસ્તાનના એજન્ટ ગણાવ્યા। મેં ચોક્કસપણે અદાણીના એજન્ટની કોઈ વાત જ નથી, કારણ કે આપણે રેગ્યુલર ટેક્સ લઈએ છીએ, રિકવરીની નોટિસ બી આપી છે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં મેટર પણ લિસ્ટિંગ છે, નહીંતર તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં શું કરવા જાત? જો અદાણીને ફાયદો જ કરાવો તો ગુજરાત હાઈકોર્ટથી જ મેટર પતી ગઈ હોત, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ મેટર ચાલુ છે। અને જે વાત મેં આપને પહેલાં પણ કીધી એ પ્રમાણે જે વિદેશી ષડયંત્રો જે છેલ્લા કેટલાય વખતથી આપ એક સિલસિલો જુઓ કે બીબીસીની 20 વર્ષ પછીની ફિલ્મ આવી કે અદાણીનું આ હિન્ડનબર્ગનું જે શોર્ટ સેલિંગની વાત છે એ આવી, ક્યાંય ને ક્યાંય ભારત જે એક સુપર પાવર ઇકોનોમિક પાવર બનવા જઈ રહ્યું છે તેની સામે આ એક ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી તાકાત લાગી ગઈ છે। અને એમાં કોંગ્રેસ પક્ષ છે
પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી એને સપોર્ટ કરી રહી છે. થેન્ક યુ.